मैंने अम्मी के घर जाना था तो मेरे घर में सारा सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा पता नहीं मेरे कितने दिन लग जाते हैं, तो ये ना हो मेरे आने तक ना सारा ख़राब हो जाए ना। प्याज लहसुन वगैरह जो भी था, तो मैंने सोचा चलो मैं क्यों ना इसको ना बना के ना मसाला इसका फ्रीज़ कर देती हूँ। आगे गर्मी ज़्यादा से ज़्यादातर होती जाएगी, तो इस तरह मुझे ना कोई 15-20 दिन मेरा आराम से निकल जाएंगे। तो मैंने 2 किलो प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया, हालांकि मुझे मोटा मोटा ही काट लेना चाहिए था। फिर मैंने इसमें तकरीबन 5 बड़े चम्मच मैंने अदरक और लहसुन के डाल दिए, 5 चम्मच अदरक के और 5 ही चम्मच मैंने लहसुन के डाल दिए, और इनको अच्छी तरह मैंने भून लेना है। और 10 से 12 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने मोटा मोटा काट के ना तो मैंने इसमें डाल दिया, और हमने इसको अच्छी तरह ना भून लेना है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लेकिन इतना कर लेना कि ये सौते हो जाए। और 2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, और 5 से 6 चम्मच मैंने ना ये नमक डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद मैंने इतनी ही मिर्चें डाल देनी है। नमक और मिर्च आप अपने ना टेस्ट के हिसाब से आपने डाल लेनी है। और फिर मैंने इसे अच्छी तरह ना 5 से 7 मिनट हमने इसको अच्छी तरह ना भून लेना, ताकि ना इसका कच्चापन दूर हो जाए। और अम्मी के घर जाने से पहले ही मैंने ना 1 दिन पहले ये सब बना रही हूँ, तो मैंने सोचा था चलो मैं ना वॉइस ओवर ना उधर अम्मी के घर जाके कर लूँगी, लेकिन उधर टाइम तो मेरे पास काफ़ी था, मैंने कौन सा उधर कोई काम करना था। लेकिन माशाल्लाह 5-7 बच्चे हैं उधर उनके घर भाभीयों के, तो एक को चुप कराती थी तो दूसरा बोलने लग जाता था, लेकिन इतना शोर था, तो फिर मैंने सोचा चलो घर जाके मैं इसकी वॉइस ओवर करूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें कुटा भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया है, और क्या उसे कहते हैं काली मिर्च का पाउडर डाले, और सूखा धनिया मैंने डाल दिया। 2-2 चम्मच आपने ना सारी चीज़ों को भर के डाल देने हैं। मैं सोच रही थी कि इन सारी चीज़ों को, ये जो प्रिपरेशन मैंने बनाई है इसको मैं डालूँ कहाँ, क्योंकि एन टाइम पे मैंने ये सारी चीज़ें तैयार की हैं, तो अब मैं बाज़ार किसको भेजूँ? कोई भी नहीं था मेरे पास, तो मैं घर में जो फालतू अपनी डब्बियाँ पड़ी हुई थी, फिर मैंने सोचा उन्हीं में डाल देती हूँ। अब मैं डिस्पोजेबल बाउल कहाँ से मंगवाऊँ ना। तो 1 किलो के हिसाब से प्याज था, ओ टमाटर था, वो मैंने डाल दिया, इसमें सूखी मेथी मैंने डाल दी है। तो इनको भी मैंने अच्छी तरह इनको मिक्स किया, और उसको ढक्कन रख के ना 5 से 7 मिनट ना ये पका लेना, ताकि ये थोड़े से ना गल जाएँ। मैं ना ज़्यादातर रेसिपी ना बिजली के स्टोव में तैयार करती हूँ, तो एकदम से लाइट चली गई। अब मैं लाइट आने का इंतज़ार नहीं थी कर सकती, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था, अभी मैंने सारी पैकिंग करनी थी। तो फिर देखा तो हल्की-हल्की गैस आ रही थी, जो सबसे छोटा है ना स्टोव, उसमें थोड़ी-सी गैस आ रही थी, उसमें मैंने इतनी बड़ी कढ़ाई रख दी, तो वो कभी इधर जा रही थी, कभी इधर जा रही थी। फिर शुक्र किया कि वो ना मैंने ये मोबाइल की रोशनी में ना ये रेसिपी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये सारे मसाले को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, जैसे ही ठंडा हुआ फिर मैंने इसे ना जग में ग्राइंड कर लिया। आप ना सेम इसी तरीके से ना ये बना के एक दफ़ा मसाला आप फ्रीज़ करके रखें, तो इतना ये टेस्टी बन के तैयार होगा ना कि आप आइंदा ना 2 किलो की बजाय ना 4 किलो बना के रखेंगे। क्योंकि इसका वो जो मेन सबूत है ना, फिर मेरा भाई अगले दिन आना था उसने मुझे लेने के लिए। फिर इसी मसाले में मैंने चिकन फटाफट बना के, तो उसके लिए बना के ना 1 दिन पहले ही रख दिया। मैंने कहा अगले दिन तो सारा दिन उसे सुबह-सुबह आ जाना है, तो मुझे टाइम नहीं मिलना, मैं उसके लिए कुछ बना के रखूँ। तो वो जो चिकन मैंने बनाया ना, वो भी मैं आके आपको इसका ना वो थोड़ा-सा क्लिप लगा दूँगी आगे। तो ये वो उसने मुझे कहा था कि पकड़ने के, ये इतना मज़े का ये चिकन बनाया तुमने। मैंने कहा अच्छा वाक़ई मज़े का बना है। कहता हाँ, बड़ा टेस्टी बना है। कौन-सा मसाला डाला है? तो फिर मैंने कहा ये तो मैंने इतनी ज़्यादा डब्बियाँ बना के रख दी हैं। चलो मैं एक तुम्हें दे देती हूँ, तुम भी जाके ना अपनी बीवी से कहना वो तुम्हें भी बना के ना देगी। अच्छा जी, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।